Good morning, students. Class 5th, subject English 2nd, Chapter 1. Chapter title is Parts of a Sentence. Myself Asmi Zaidi, I am your English teacher. So let's start. Read the following sentences. In sentences को पढ़िए. मनीषा wants to be an astronaut. मनीषा क्या बनना चाहती है? एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है. पुलकित इज स्टडिंग हिस्ट्री. जो पुलकित है वो हिस्ट्री पढ़ रहा है. A sentence is a group of words that makes complete sense. सेंटेंस जो होता है वो किसी वाक्य का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह है. डेट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिससे मिलकर शब्दों के समूह से मिलकर एक पूरा वाक्य बनता है. मतलब कंप्लीट सेंस का मतलब होता है जिस चीज़ का मतलब निकलता हो तो वो पूरा वाक्य बनता है उससे. ए सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सेंटेंस के पास क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है. चलिए, सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इन द अबव सेंटेंस, हमने ऊपर वाले सेंटेंस में पढ़ा, मनीषा एंड पुलकित आर द सब्जेक्ट. जो मनीषा और पुलकित हैं वो क्या है? सब्जेक्ट्स हैं. एस्ट्रोनॉट एंड हिस्ट्री आर द ऑब्जेक्ट. जो एस्ट्रोनॉट और हिस्ट्री है वो है ऑब्जेक्ट. wants to be an astronaut and is studying history are the predicates. ये क्या होता है? wants to be astronaut and is studying history, ये क्या कहलाए जाएंगे? predicates यानी कि विधेय. subject is the person or thing who or which carries out the action of the word. the subject of a sentence may be a noun or pronoun. जो subject होता है एक sentence मतलब of a sentence वाक्य का, वो noun भी हो सकता है और pronoun भी हो सकता है. यानी कि नाउन में एक नाम आएगा और प्रोनाउन में आई, मी, यू, दे, इस तरह से. ओके, एग्जांपल देखिए. मिस्टर रॉय इज़ टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स. मिस्टर रॉय जो हैं वो बच्चों को, विद्यार्थियों को क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल. चिल्ड्रन फुटबॉल खेल रहे हैं. दे आर ट्रेवलिंग बाई प्लेन. वे प्लेन से यात्रा कर रहे हैं. इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य में, द एक्शन टीचिंग इज़ कैरियड आउट बाय मिस्टर रॉय. मतलब जो क्रिया है वो किस क्या की गई है उनके द्वारा? टीचिंग, पढ़ा रहे हैं ना वो क्रिया है. सो मिस्टर रॉय इज़ अ सब्जेक्ट. जो मिस्टर रॉय है वो सब्जेक्ट है इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में. इन द सेकेंड सेंटेंस, दूसरे वाक्य में, द एक्शन प्लेइंग इज़ कैरियड आउट बाय द चिल्ड्रन. जो खेला जा रहा है वो बच्चों के द्वारा, वो क्या है? एक्शन है. सो द वर्ड चिल्ड्रन इज़ द सब्जेक्ट. जो चिल्ड्रन वर्ड है इसमें शब्द है वो सब्जेक्ट कहला रहा है इस सेंटेंस में. ओके. इन द थर्ड सेंटेंस, तीसरे वाक्य में, द एक्शन ट्रैवलिंग इज़ कैरियड आउट बाय दे. उनके द्वारा जो यात्रा की जा रही है वो एक्शन है. सो दे इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. तो दे जो है सब्जेक्ट इस सेंटेंस वाक्य में वो सब्जेक्ट कहला रहा है. ओके. अ सेंटेंस में ऑल्सो हैव, वाक्य जो होता है उसके पास क्या होता है? इट एज ए सब्जेक्ट एज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. एग्जाम्पल देख लीजिए. इट वॉज रेनिंग हेवनली वैन आई वेंट आउट द प्ले. इट वॉज वेरी हॉट वैन दे वेंट फॉर शॉपिंग. इट इज़ पॉसिबल टू गेट एनीथिंग इफ़ वे ट्राई हार्ड. इट वॉज गेटिंग डार्क सो वी केम इनसाइड. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको इन्होंने बोला है कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. इसमें आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. तो बर्ड्स हैं, आपको पता ही है वही है सब्जेक्ट. नीचे मंकीज़ हैं. थर्ड में फ्लावर्स हैं. फोर में ट्रीज़ हैं. यहाँ पर इट है और शी है. यहाँ पर भी शी. ओके. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आप ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं. द ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन और अ थिंग अपॉन वॉम और विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज़ कैरियड आउट. ऑब्जेक्ट क्या है? इज़ द पर्सन यानी कि व्यक्ति, और अ थिंग चीज़ के, अपॉन वॉम और विच कैसे, द एक्शन ऑफ द वर्ब इज़ कैरियड आउट. एग्जाम्पल देख लीजिए. मिस्टर रॉय इज़ टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट. जो मिस्टर रॉय हैं वो क्या कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं. क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. सेकंड देखिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल. बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. ये हमने पीछे पढ़ा भी था. यहाँ देखिए इसका मेन जो बताया गया है. इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में, द एक्शन टीचिंग इज़ कैरियड अपॉन इंग्लिश. सो द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इज़ इंग्लिश. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश है. क्या है स्टूडेंट्स? इंग्लिश है. तो ऑब्जेक्ट जो इस वाक्य के अंदर है वो हमारा इंग्लिश है. टीचिंग हमारा एक्शन है. लेकिन क्या वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए, है ना. इन द सेकेंड सेंटेंस, एक्शन प्लेइंग, तो वो खेल क्या रहे हैं?
अगर वो कोई काम कर रहे हैं, वो उस काम का मेन वो रीज़न भी तो चाहिए ना कि वो काम है क्या, वो भी तो पता होना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है कि मेन चीज़ ये है जिसके बेस पर ये क्रिया करी जा रही है ना। चलिए, ऐसे ही हमने ये पढ़ा। फिर हमारे पास प्रेडिकेट। पहले आप ये देख लीजिए, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्ट आपको पता ही है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी क्रिया को। शी इज़ ऑलवेज पंक्चुअल, तो यहाँ पर पंक्चुअल हमारा। वन शुड नेवर लूज करेज इन लाइफ, यहाँ पर करेज। पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड, तो क्या हुआ, नेशनल। द नेशनल गेम इज़ हॉकी। चलिए, ये आपको खुद से फाइंड आउट करने होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग। जो प्रेडिकेट है वो कैसा वाक्य में क्या करता है, मतलब वो बताता है कि हमारा जो करता है वो क्या कर रहा है। द प्रेडिकेट कॉन्टेंस द एक्शन। जो प्रेडिकेट है वो एक्शंस को कॉन्टेंस करता है। लिंकिंग एंड और हेल्पिंग वर्ब क्रिया की सहायता करता है। एंड एनी ऑब्जेक्ट, और किसी भी थिंग्स मतलब ऑब्जेक्ट की। द प्रेडिकेट मस्ट फर्स्ट, यहाँ देखिए, जो एग्री इन नंबर विद द सब्जेक्ट, सेकंड हैव द करेक्ट टेंस। चलिए एग्जांपल देख लीजिए। यू कैन गो अहेड विथ योर प्रैक्टिस, तो यहाँ पर हमें सिर्फ प्रेडिकेट निकालना है। तो यहाँ से यू यानी कि सब्जेक्ट को बिल्कुल अलग कर दो, जो और ऑल सेंटेंस बचता है वो सारा हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट्स। ऐसे ही सेकंड में है, वी मस्ट बी रेस्पेक्टफुल टवर्ड्स आवर एल्डर्स, तो वी हटाकर जो बचता है वो सारा प्रेडिकेट है। यहाँ पर आपको नीचे देख लीजिए, फाइंड आउट द सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को अलग अलग करना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द टायर्ड मैन सब्जेक्ट है हमारा, और जो बचता है वो हमारा प्रेडिकेट है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको सारा वर्क करना है। आई होप योर टॉपिक इज़ क्लियर। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस यू कैन आस्क मी, आई कैन सॉल्व। थैंक यू।